नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत नाउ। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी की आशंका ने साबित कर दिया कि ईवीएम बिना गुजारा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान होता है और इसके लिए सांसदों को वोटिंग से पहले बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि उनके वोट अवैध न हो जाएं। एक चुनावी किस्सा बताता है कि कैसे बैलेट पेपर से गड़बड़ी हो सकती है। एक चुनावी किस्सा है। ये किस्सा अक्सर याद आ ही जाता है। ये किस्सा बलिया में हुए किसी चुनाव के दौरान का है। आम चुनाव का ही है। किस्सा भले ही काल्पनिक लगे लेकिन हकीकत से दूर नहीं। उस चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों में 19-20 का ही फर्क माना जा रहा था। उस चुनाव में एक उम्मीदवार ने रिश्ते की उसी भावना के आधार पर अपनी रणनीति बनाई और सुनते हैं कि वो उम्मीदवार चुनाव जीत भी गया। कुछ दिनों से उस उम्मीदवार के कार्यकर्ता हर जगह से पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे सिवाय एक बस्ती के। मालूम हुआ कि उस बस्ती के लोगों की जीत हार में निर्णायक भूमिका हो सकती है। परेशानी यह थी कि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का बस्ती के लोगों पर खास प्रभाव था। इस चुनौती से सामना कर रहे उम्मीदवार ने निजी तौर पर बस्ती के बुजुर्गों को अलग अलग तरीके से समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वे मुंह पर ही बोल देते कि पहले से ही तय कर चुके हैं कि वोट किसे देना है। तभी सलाहकारों से विचार विमर्श में एक उपाय सूझा। हार की आशंका से जूझ रहे उम्मीदवार ने कहा, हम दोनों में एक समझौता हुआ है और अब आप लोगों को पूरा वोट उनको ही देना है, लेकिन थोड़ा सा हमें भी दे देना। लोगों को बात ठीक लगी। बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही जाएगा, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। उधर लोगों का पसंदीदा उम्मीदवार निश्चिंत होकर बैठ गया। जिन इलाकों के लोगों पर कम यकीन था, कार्यकर्ताओं को भेज दिया। उम्मीदवार ने आगे बताया, बैलेट पेपर पर आप लोगों को मुहर पहले उसी उम्मीदवार के चुनाव निशान पर लगानी है जो आप सभी का पसंदीदा नेता है। बाद में थोड़ा सा मेरे चुनाव निशान पर भी मुहर छुआ देनी है। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जितना आप चाहें। अगर किसी का मन न बने तो हल्का सा ही छुआ सकता है। लोगों ने बात मान ली। पसंदीदा उम्मीदवार को पूरा वोट दिया और विरोधी को बस थोड़ा सा। नतीजे आए तो कत्ल की रात में सक्रिय उम्मीदवार चुनाव जीत गया। हारे हुए उम्मीदवार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाद में विरोधी उम्मीदवार की चाल का पता चला तो सब लोग सिर पकड़कर बैठ गए। बस्ती का पूरा वोट अवैध घोषित करके रद्द कर दिए गए थे। लगता है चुनाव लड़ने वालों के मन में ऐसी दहशत अब भी बनी हुई है। तभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाने से पहले मतदाताओं की ट्रेनिंग हुई है। ये प्रशिक्षण वर्कशॉप दोनों तरफ के वोटर के लिए हुए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के लिए भी। एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग एक दिन पहले हुई, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले। एनडीए के ट्रेनिंग सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे की सीट पर बैठने की काफी चर्चा रही। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वोट डाल चुके हैं। हाल में राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर थे। जरा सोचिए, वोट देने की ट्रेनिंग उन लोगों को दी जा रही है जो खुद देश भर से चुनाव जीतकर संसद पहुँचे हैं। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव दशकों से ईवीएम द्वारा हो रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब तक प्रक्रिया मत पत्रों वाली ही है। नतीजा ये होता है कि मतदान से पहले सांसदों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका वोट अवैध न हो जाए। कल्पना कीजिए कि यदि ईवीएम के बिना चुनाव कराने की मांग ली जाती है तो 100 करोड़ मतदाताओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। तब अवैध मतदान एक बड़ी समस्या बन जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। राज्यसभा के नामित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार होता है। लोकसभा में सांसदों की संख्या 542 है क्योंकि एक सीट खाली है। राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, लेकिन वहाँ भी 5 सीटें खाली हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान कराए जाते हैं। इसके कारण सांसद वोटर अपनी पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं होते। वोटिंग के लिए सांसदों को बैलेट पेपर दिए जाते हैं। बैलेट पेपर पर 2 उम्मीदवारों के नाम है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जबकि इंडिया ब्लॉक के जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी। वोट देने के लिए सांसदों को अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक अंक लिखकर अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होती है। ट्रेनिंग के दौरान सांसदों को डेमो दिया जाता है। बताया जाता है कि कैसे बैलेट पेपर पर सही निशान लगाना है। निशान लगाने के लिए भी चुनाव अधिकारी की तरफ से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होता है और फिर सही तरीके से बैलेट पेपर को फोल्ड कर बैलेट बॉक्स के अंदर डालना होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी गुप्त मतदान होता
होता है जिसमें एक ही बात का खतरा होता है, क्रॉस वोटिंग का। अगर ऐसा हुआ तो दोनों तरफ से समीकरण बिगड़ सकता है और इसलिए एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने अपने सांसदों को वोटिंग से पहले ट्रेनिंग दी है। चुनाव में इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी ऐसा ही किया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक 4 निर्विरोध चुनाव हो चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार 1952 और 1957 में, 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। विपक्ष इन दिनों वोट चोरी को मुद्दा बना रहा है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल चुके हैं। एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की भी बात कर चुके हैं, लेकिन वोट चोरी मुद्दा वहां बना है जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं। चुनाव बाद अक्सर ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने की मांग होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की आशंका तो सभी को खाए जा रही होगी। विपक्ष के उम्मीदवार ने चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील की है। राहुल गांधी अक्सर मतदाता सूची में गड़बड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किस तरह उन्हें चुनाव हराया जाता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के उदाहरण से यह साबित हो जाता है कि जिसे मतदाता सूची देखकर आप अपना मान रहे हैं, हो सकता है कि वह मतदान करते समय आपके विरोधी को वोट डाल आ रहा है। चुनाव आयोग मान चुका है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती है, जिसको सुधारने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन गड़बड़ियों से कोई एक ही पार्टी प्रभावित हो रही है। वोट डालते समय सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर होते हैं। वे मतदाता की पहचान भी करते हैं। हाँ, वो वोट किसको डालेगा यह सस्पेंस ही रहता है। ईवीएम सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि एक मतदाता का वोट वैध ही होगा, अवैध नहीं, जैसा कि मत पत्रों के मामले में होता था। देश भर में लाखों वोटरों के वोट अवैध करार दे दिए जाते थे। हर बात के 2 पहलू हैं। हमने अपना पक्ष आपके समक्ष रखा, दूसरा पहलू आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी हो, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।